जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपको आपकी एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो। इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए निर्जला एकादशी की 5 कहानियां लेकर आई हूँ। आइए पहली कहानी सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। रुक्मागत नाम का एक राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह राजा बड़ा ही दानवीर, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय था। उसने अपने महल में एक बहुत सुंदर फूलों का बगीचा लगवा रखा था, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर सुगंधित कई तरह के फूल उगते थे। राजा के महल में उस उद्यान को देखने नगर की पूरी प्रजा आती थी और फूलों को तोड़ कर ले जाती थी। तब एक दिन ऐसा आया कि वह बगीचा उजाड़ और वीरान हो गया। उसमें एक भी फूल नहीं बचा। बगीचे की ऐसी दुर्दशा देख राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने बगीचे की देखरेख के लिए अनेक चौकीदार बैठा दिए तथा अनेक दूर दराज से माली बुलवाए ताकि बगीचे में फिर से तरह तरह के फूलों को उगाया जाए। ऐसा करने से नगर की प्रजा ने फूल तोड़ना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी बगीचे में फूलों की चोरी होनी नहीं रुकी, क्योंकि फूल तोड़ने वाले इंसान थोड़े ही थे जो पकड़ में आ जाते। वे तो स्वर्ग के देवी देवता और अप्सराएं थी, इसलिए वे किसी को दिखाई ही नहीं पड़ते थे कि चौकीदार उन्हें पकड़ पाते। तब राजा ने इस समस्या के निवारण का उपाय अपने राजपुरोहित जी से पूछा। राजपुरोहित जी ने राजा से कहा कि हे महाराज, पूरे बगीचे में भगवान विष्णु का चरणामृत तथा श्री हरि के विग्रह से उतरी फूलों की माला में से फूल बखेर दिए जाएं। ऐसा करने से फूलों की चोरी करने वाला जरूर पकड़ा जाएगा। तब ऐसा ही किया गया। तब उसी रात्रि को रोज की तरह स्वर्ग के देवी देवता व अप्सराएं बगीचे में भ्रमण करने आए। तब उनमें से एक अप्सरा का पांव भगवान के चरणामृत व फूलों के ऊपर जैसे ही पड़ा, उस अप्सरा के सारे पुण्य क्षीण हो गए। उसकी वापस स्वर्ग में जाने की शक्तियां खत्म हो गई। उसके पंख जल गए। अन्य सभी देवी देवता अप्सरा को देखते रहे, लेकिन वे मजबूर थे। वे उसे स्वर्ग में नहीं ले जा पाए, क्योंकि उनके पास भी कोई उपाय नहीं था। वे उसे असहाय हालत में छोड़कर सुबह होने से पहले ही स्वर्गलोक में चले गए। बिचारी वह अप्सरा पुण्य खत्म हो जाने से उड़ान नहीं भर पाई, क्योंकि उसके पंख जल चुके थे। उसकी सभी शक्तियां क्षीण हो चुकी थी। तब वह मन ही मन सोचने लगी कि मृत्यु लोक में भूख, पीड़ा, जरा, व्याधि आदि दुखों से मेरा क्या होगा। वह दुखी होकर रोने लगी। इतने में ही सुबह हो गई। बगीचे के माली और चौकीदारों ने जब सफेद वस्त्रों में अलौकिक कीमती आभूषणों से सजी सवरी सुंदरी को देखा, जिसके तेज से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही थी, अद्वितीय सुंदरी को देखकर वे सभी आश्चर्य में पड़ गए। तब उनमें से एक चौकीदार भागा भागा महल में गया और उस सुंदरी के बारे में राजा को बताने लगा। तब सभी मंत्री, सेवक, राजपुरोहित के साथ राजा रुक्मागद भी बगीचे में आए। उन सब ने उस अप्सरा को देखा, जिसकी अलौकिक सुंदरता पूरे अंग से टपक रही थी, मानो वह कोई दूसरी लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती ही हो। राजा ने देवी जानकर के उसे प्रणाम किया। अप्सरा को रोता देखकर राजा उनसे रोने का कारण पूछने लगा कि हे देवी, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई और तुम रो क्यों रही हो। तब अप्सरा ने राजा को अपनी पूरी सच्चाई बता दी और बोली कि हे महाराज, मैं वापस स्वर्ग जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पंख जल चुके हैं, मेरी शक्तियाँ क्षीण हो चुकी है। अब मुझे एक ही डर सता रहा है कि मृत्यु लोक के दुख, जरा, व्याधि अगर इन्होंने मुझे घेर लिया तो मेरा क्या होगा। तब राजा ने सुंदर अप्सरा से पूछा कि हे देवी, अब तुम ही बताओ,
मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तब वह अप्सरा बोली कि हे महाराज, यदि आपके राज्य में किसी ने एक भी एकादशी का उपवास किया हो, अगर वह अपनी एकादशी के व्रत का फल मुझे सौंप दे तो मैं पुनः स्वर्ग जा पाऊंगी। राजा रुक्मागत को एकादशी व्रत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। राजा ने अपने कुलगुरु से एकादशी व्रत के बारे में पूछा तो कुलगुरु ने कहा कि हे राजन, इस तरह के उपवास के बारे में तो मैं भी नहीं जानता। जब कुलगुरु को नहीं पता तो भला प्रजा को कैसे पता होता। तब राजा ने अपनी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसने भी एकादशी का उपवास किया हो वह सामने आए और अपनी एकादशी के व्रत का फल इस सुंदर अप्सरा को सौंप देवे। अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं उसे मुंह मांगा धन इनाम में दूंगा। लेकिन प्रजा में कोई ऐसा नहीं था जिसने एकादशी का उपवास किया हो। कोई भी सामने नहीं आया। राजा ने इनाम की राशि बढ़ाते बढ़ाते आधा राज्य तक देने की भी कर दी, लेकिन फिर भी प्रजा में कोई नहीं था जिसने एकादशी का उपवास किया हो। तब अप्सरा ने नारद मुनि को याद किया। उसी समय नारद मुनि वहां प्रकट हो गए। राजा ने नारद मुनि को प्रणाम किया। तब अप्सरा ने नारद मुनि से मदद की गुहार लगाई। तब नारद मुनि ने राजा रुक्मागत से कहा कि हे राजन, तेरी नगरी में एक कुमार दंपति रहते हैं। एक बार कुमारी मटकियां बनाने के लिए घने वन में मिट्टी के टीलों के पास मिट्टी लेने गई, लेकिन वह रास्ता भटक गई। उस दिन दशमी तिथि थी। उस रात्रि उस कुमारी ने भूखे प्यासे रहकर बिताई। अगले दिन एकादशी तिथि थी। वह गांव का रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगी, लेकिन भूख और प्यास से व्याकुल होने के कारण वह वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। इस तरह अनायास ही उसका एकादशी का उपवास हो गया। उधर उसका पति उसे ढूंढता ढूंढता उसी स्थान पर पहुंचा और वह 2 आदमियों की मदद से उसे घर लेकर आया। तब अगले दिन द्वादशी को उसने भोजन खाया। इस तरह उस कुमारी का 3 दिवसीय एकादशी का उपवास अज्ञानतावश हो गया। अगर वह कुमारी इस अप्सरा को अपनी एकादशी के व्रत का फल सौंप दे तो यह अप्सरा पुनः स्वर्ग लौट जाएगी। ऐसा कहकर नारद मुनि अपने लोक को चले गए। तब राजा ने नौकर भेजकर कुमार दंपति को बुलवाया और कहा कि हे कुमारी, एक बार अज्ञानतावश 3 दिन भूखे रहने से तुम्हारा एकादशी का उपवास हो गया था। अगर तुम अपनी एकादशी के व्रत का फल इस अप्सरा को सौंप दो तो इसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा धन और आधा राज्य दूंगा। तब कुमारी ने गुरु के बताए मंत्रों को बोलकर अपनी एकादशी के व्रत का फल अप्सरा को सौंप दिया। उसके बाद वह अप्सरा सबको धन्यवाद देकर आभार प्रकट करके स्वर्ग लोक को चली गई। तब राजा ने कुमारी को बहुत सारा धन और आधा राज्य उसके नाम कर दिया। अब राजा रुक्मागत को एकादशी की महिमा का ज्ञान हो चुका था। राजा ने मन ही मन विचार किया कि भगवान विष्णु की प्रिय तिथि एकादशी बड़ी ही पुण्यदायिनी और कल्याणकारिणी और पाप नाशिनी है। मैं अपने परिवार वालों के साथ पूरी प्रजा से इस एकादशी का उपवास करवाऊंगा। तब राजा ने यह घोषणा करवा दी कि 8 साल से अधिक और 80 साल से कम उम्र के प्रत्येक बालक, स्त्री, पुरुष को एकादशी का उपवास रखना होगा। अगर कोई एकादशी के दिन अन्न खाता हुआ दिखा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। तब पूरी प्रजा ने राजा के आदेश का पालन किया। पूरी प्रजा एकादशी का उपवास करने लगी, जिससे राजा रुक्मागत के प्रजा के लोग मरने के बाद सीधे बैकुंठ जाने लगे। कोई भी नरक नहीं जाता था। इस तरह संपूर्ण नरक खाली हो गया। सूर्य पुत्र यमराज और चित्रगुप्त जी दोनों के पास भी कोई काम नहीं बचा। पूरी प्रजा बैकुंठ जा रही थी तो यमराज किसे दंड दे और चित्रगुप्त जी किनके कर्मों का लेखा जोखा लिखे। तब एक दिन दुखी होकर यमराज ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें कहा कि हे पितामह ब्रह्मा जी, मृत्यु लोक में एक राजा है जिसका नाम रुक्मागत है।
वह अपनी पूरी प्रजा से एकादशी का उपवास व विष्णु भगवान की पूजा करवाता है, जिससे सभी प्राणी वैकुंठ धाम को प्राप्त हो रहे हैं। कोई भी नरक नहीं आ रहा। लंबे समय से मैं और चित्रगुप्त जी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हमारे पास कोई काम ही नहीं बचा। यमराज की बात सुनकर ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और राजा रुक्मागत को नमन करने लगे। तब ब्रह्मा जी राजा रुक्मागत की अद्भुत भक्ति और महिमा को दसों दिशाओं में बढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने राजा रुक्मागत की परीक्षा लेनी चाहिए। तब उन्होंने अपने कमंडल में से जल छिड़ककर एक अत्यंत सुंदर नारी को प्रकट किया। वह नारी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। ब्रह्मा जी ने उसका नाम मोहिनी रखा। तब ब्रह्मा जी ने उसे राजा रुक्मागत की परीक्षा लेने के लिए धरती पर भेजा। तब वह सुंदरी राजा रुक्मागत के बगीचे में जाकर वीणा बजाने लगी। उसी समय राजा रुक्मागत भ्रमण करने बगीचे में पहुंचे। अपने उद्यान में सुंदर अप्सरा को देखा तो वे उसके रूप और यौवन पर मंत्रमुग्ध हो गए और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। तो वह सुंदरी बोली कि हे महाराज, मैं एक शर्त पर ही आपसे विवाह करूंगी। विवाह के बाद आपको मेरी हर एक बात माननी पड़ेगी। अगर किसी दिन आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। राजा उसके रूप और यौवन पर पहले ही मंत्रमुग्ध हो चुके थे, तो उन्होंने उसकी शर्त को स्वीकार कर लिया। राजा ने मोहिनी से गंधर्व रीति से विवाह कर लिया और उसे महल में ले आए और उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। अब राजा उसकी हर एक बात को मानने लगे। इधर रुक्मागत का पुत्र धर्मागत धर्म अनुसार राज्य का संचालन करके अपने राज्य का विस्तार करने में लगा था और अपने पड़ोसी राजाओं से युद्ध करके उन्हें अपने राज्य में शामिल करके उनके बहुमूल्य रत्नों, हीरों, जवाहरातों, माणिक्य, मोतियों से राजकोष को कई गुना बढ़ा लिया। अपने पुत्र धर्मागत को धर्म अनुसार राज्य का संचालन करते हुए देखकर एक दिन राजा रुक्मागत ने अपने पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया और फिर एक सुंदर राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह कर दिया। इस तरह समय बीत रहा था। एक दिन ब्रह्मा जी ने मोहिनी से कहा कि हे सुंदरी, अब समय आ गया है, तुम राजा की परीक्षा लो। दूसरे दिन एकादशी तिथि थी। राजा ने हमेशा की तरह हाथी पर ढोल नगाड़ा रखवाकर पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को एकादशी का उपवास और भगवान विष्णु का पूजन करना होगा। अगर कोई पालन करता नहीं दिखा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। उधर महल में मोहिनी ने रसोइये से कहकर मांस और चावल भोजन में बनाने को कहा। तब मोहिनी मांस और चावल थाल में परोसकर राजा रुक्मागत के पास आई और बोली कि आइए महाराज, भोजन जीम लीजिए। राजा ने कहा कि हे रानी, आज मेरा एकादशी का उपवास है। आज के दिन मैं अन्न ही नहीं खाता तो मांस और चावल खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद राजा मोहिनी को एकादशी का महात्म्य बताने लगे और बोले कि हे रानी, शास्त्रों में एकादशी का बड़ा भारी महत्व है। जो कोई एकादशी के दिन अन्न खाता है वह अगले जन्म में चांडाल की योनि पाता है। लेकिन इतना समझाने पर भी मोहिनी नहीं मानी। वह बोली, हे स्वामी, आपको मेरी शर्त याद है या नहीं? शर्त के अनुसार अगर आप मेरा कहना नहीं मानेंगे तो आप झूठे कहलाएंगे और मैं एक असत्यवादी राजा को अपना पति नहीं मान सकती। मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। मोहिनी की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। तभी राजा की पहली पत्नी चंद्रावली, उनका पुत्र धर्मागत और नई बहू भी आ गई। तब रानी चंद्रावली मोहिनी को समझाने लगी और बोली कि हे सखी, जो स्त्रियां पति की आज्ञा का पालन नहीं करती उन्हें नरक का दुख देखना पड़ता है। एक पतिव्रता व सती नारी का धर्म है कि वह अपने पति की आज्ञा का पालन करे। लेकिन रानी चंद्रावली की बात का भी मोहिनी पर कोई असर नहीं हुआ। तब कुछ सोचकर मोहिनी रानी चंद्रावली से बोली
कि बहन, एक शर्त पर मैं यहाँ रुक सकती हूँ। अगर आपके पुत्र धर्मागत की उसकी पत्नी आरती करे और राजा जी अपनी तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काटे और आप अपने पुत्र की कटी गर्दन को अपनी झोली में झेलो, और इस कार्य को करते समय आपके चारों के आंखों में से आंसू की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए, तभी मैं यहाँ रुक सकती हूँ। मोहिनी की बात सुनकर राजा रुक्मागद लड़खड़ा कर धरती पर गिर पड़े और अचेत हो गए। लेकिन पुत्र ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे छोटी माँ की शर्त मंजूर है, लेकिन एकादशी का उपवास करना हम नहीं छोड़ेंगे। तब नई बहू ने अपने पति धर्मागत की आरती करी। राजा रुक्मागत ने अपनी तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काटी और माता चंद्रावली ने झोली में अपने पुत्र की कटी गर्दन को झेल लिया। इस हृदय विदारक मर्म स्पर्शी घटना को करते समय किसी के भी हाथ नहीं कांपे, किसी के भी आंख में से एक आंसू तक नहीं टपका। तभी भगवान विष्णु बैकुंठ से वहां प्रकट हो गए और राजा के हाथ में से तलवार लेकर उस मायावी मोहिनी की गर्दन काट डाली और राजा से बोले कि हे राजन, सभी देवता तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम उनकी परीक्षा में सफल हुए। तभी भगवान ने अपने कोमल हाथों से धर्मागत के मृत शरीर को छुआ तो वह जीवित होकर खड़ा हो गया। सभी भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर बैठ गए। भगवान बोले कि हे राजन, तीनों लोकों में तथा 10 दिशाओं में तेरी कीर्ति यश वैभव बढ़ेगा। तू इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर अपने परिवार सहित मरने के बाद मेरे ही लोक को प्राप्त होगा। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय। आइए अब हम एकादशी की पाप नाशिनी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार महाभयंकर दैत्य था, उसका नाम मुर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं को युद्ध में परास्त कर उन्हें उनके पद से हटाकर खुद इंद्रलोक के पद पर बैठकर शासन चलाने लगा। तब सभी देवता पर्वतों की कंदराओं में जाकर रहने लगे। तब गुरु बृहस्पति जी के कहने पर इंद्र आदि सभी देवता शंकर भगवान के पास कैलाश पर्वत पर गए और उन्हें अपना सारा दुख सुनाया और कहा कि हे कैलाशपति, हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मुर नामक दैत्य के अत्याचारों से दुखी हैं। उन्होंने हमें हमारे लोक से निकाल दिया है और खुद शासन चला रहे हैं। हम सभी देवता मृत्युलोक में पर्वतों की कंदराओं में रहने को मजबूर हो गए हैं। अब आप हम देवताओं को मुर दैत्य के अत्याचारों से बचाकर हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान शंकर बोले कि हे देवेंद्र, आप भगवान हरि के पास जाइए। मधुकेटभ जैसे दैत्यों का संहार करने वाले प्रभु विष्णु अवश्य आपकी रक्षा करेंगे। भगवान शंकर के आदेश को पाकर इंद्र आदि सभी देवता क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान विष्णु के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे और बोले, हे तीनों लोकों के स्वामी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आप ही पालन करता, संहार करता और पोषण करता है। त्रिलोक में आपके समान दयालु और कोई नहीं। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं। हे प्रभु, आज हम सभी देवता भी अत्यंत दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्य के अत्याचारों से भयभीत होकर अपने अपने लोक से निकाले हुए शरणार्थी बनकर आपकी शरण में आए हैं। अब आप ही हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण विनती सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, वो कौन सा दैत्य है, उसका नाम क्या है, वह कहाँ रहता है, उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आई जिसने तुम्हें तुम्हारे लोक से निकाल दिया। अब तुम निर्भय होकर सारा हाल मुझसे कहो। तब देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्म वंश से उत्पत्ति हुई थी।
उसके पुत्र का नाम मुर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता है। वह अपने बल से समस्त विश्व को जीतकर सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है, मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस दैत्य को मारकर देवताओं को विजय कराएं। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर रखी है। तब भगवान हरि ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुम सब मेरे साथ चंद्रावती नगरी में चलो। मैं आपके शत्रु का संहार कर दूंगा। इस तरह भगवान विष्णु के साथ सभी देवता अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अपनी अपनी सवारी पर बैठकर युद्ध स्थल की ओर चल पड़े। उधर मुर को जब इस बात का पता चला कि विष्णु भगवान को साथ लेकर देवता युद्ध करने आ रहे हैं, तो वह भी अपने सभी वीर दैत्यों व राक्षसों की सेना को साथ लेकर युद्ध करने आ गया। तब दैत्य सेना व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवता पहले से ही डरे हुए थे, तो वे अधिक समय तक दैत्यों के सामने टिक नहीं पाए। उनका साहस डगमगाने लगा। देवताओं को भयभीत देखकर भगवान विष्णु खुद युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य सेना पहले से भी अधिक जोश से भगवान विष्णु से युद्ध करने लगी। भगवान विष्णु अपने चक्र व गदा से दैत्यों के अस्त्रों व शस्त्रों को काटने लगे। इस तरह अनेकों दैत्य सदा सदा के लिए युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त हो गए। परंतु मुर अभी भी भगवान से युद्ध कर रहा था। उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु और मुर का आपस में मल्ल युद्ध होने लगा, परंतु भगवान विष्णु दैत्य को न जीत सके। इस तरह भगवान विष्णु और मुर के बीच 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान विष्णु शांत भाव से होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्री का आश्रम चले गए। उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में शयन करने के लिए विष्णु भगवान चले गए। जब दैत्य ने देखा कि भगवान विष्णु गुफा में शयन करने चले गए, तो वह भी अपनी सेना को साथ लेकर भगवान से युद्ध करने के लिए उस गुफा में प्रवेश कर गया और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर उन्हें मारने लगा। उसी समय उनकी दह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र और शस्त्रों को धारण करके उत्पन्न हो गई और दैत्य के साथ युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने के बाद उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्रों शस्त्रों के टुकड़े कर दिए और उसका रथ भी तोड़ डाला। तब वह दैत्य महान क्रोध करके कन्या के साथ मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उस दैत्य को धक्का देकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा, तो उस कन्या ने उसका सिर काटकर उसे यमपुरी में पहुंचा दिया। यह देखकर अन्य दैत्य और राक्षस डर कर पाताल लोक में भाग गए। थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु की निद्रा टूटी और उन्होंने मुर दैत्य को मरा हुआ देखा, तो अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचार करने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा। तब उनके दह से उत्पन्न हुई वह कन्या भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, यह दैत्य आपको सोता हुआ देखकर आपको मारने आया था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध कर दिया। इस पर भगवान बोले कि हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी कर दिया, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग ले। तब वह कन्या बोली कि हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए और मरने के बाद उन्हें स्वर्ग का सुख मिले। मेरे व्रत का आधा फल एकादशी की रात्रि को जागरण करने वाले को मिले और आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो भी मनुष्य मेरे व्रत को भक्ति पूर्वक करे, उसे मरने के बाद आपका ही लोक प्राप्त हो।
कृपया करके मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए कि जो मनुष्य दिन और रात्रि को एक बार भोजन करे, वह व्यक्ति धन धान्य पुत्र पौत्र से भरपूर हो जाए। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मरने के बाद मेरे ही लोक को प्राप्त होंगे। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने से तेरा नाम एकादशी हुआ। जो मनुष्य तेरे इस दिन का व्रत करेंगे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त होंगे। तू मेरे लिए अब तीज, आठे, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो गई हो। तेरे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से भी अधिक होगा, यह मेरा कथन है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। सब तीर्थों, दानों और व्रतों के फल से भी एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत करने वाले के मनुष्यों के शत्रुओं को, विघ्नों को भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। जो मनुष्य एकादशी के महात्म्य को 1/4 भी सुन लेते हैं, उनके ब्रह्म हत्या जैसे बड़े से बड़े पाप भी धुल जाते हैं। भगवान विष्णु से बड़ा कोई देवता नहीं और एकादशी व्रत के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए तुलसी माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम तुलसी माता की पुण्यदायिनी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की परम भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती, पूजा करती और मंदिर से आते समय तुलसी देवी की पूजा करती। तुलसी देवी के बिरले को सींचती, दिया बाती करती, 7 परिक्रमा करती और वहीं बैठकर तुलसी माता के भजनों को गाती। यह उसका रोज का नियम था। अपनी पूजा पाठ समाप्त करके जब वह घर जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे। हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसा माता, अड़वा दे गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जीमण दे, एकादशी की मोत दे और श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे। बुढ़िया माई रोज यही प्रार्थना करती। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनकर तुलसी माता दिन पर दिन सूखने लगी। तब भगवान ने देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने तुलसी माता से पूछा कि हे देवी, क्या बात है? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती है, तुम्हारे भजन गाकर तुम्हें सुनाती है, तुम्हें भोग लगाती है, तुम्हारी परिक्रमा करती है, सुबह शाम तुम्हारे दिया बाती करती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तो हरी भरी हो जाना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम दिन पर दिन सूख रही हो। तब तुलसा माता बोली कि हे भगवान, मेरे मन की मत पूछिए। तब भगवान हंसकर बोले कि हे देवी, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? बताइए आपको क्या समस्या है? तब तुलसा माता बोली कि हे भगवान, आप जो कह रहे हैं वह सब सच है। मेरे पास इतनी औरतें औरतें आती हैं, पूजा करती है, मेरे भजन गाकर मुझे सुनाती है, ढोलक पेटी मंजीरे बजाती है, सुबह शाम दिया बाती करती है और भोग चढ़ाती है। लेकिन उन औरतों में एक बुढ़िया माई भी आती है, रोज मेरी पूजा करती है, परिक्रमा करती है और मुझसे प्रार्थना करती है कि हे तुलसा माता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे। हे तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसा माता, अड़वा दे गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का पुरसन दे, ग्यारस की मोत दे, श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे। हे प्रभु, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं तो पूरी कर दूंगी, लेकिन जब वह मरेगी तो मैं भगवान कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले कि हे तुलसी देवी, बस इतनी सी बात, आप चिंता क्यों करती हो? जब बुढ़िया माई की मृत्यु होगी तो मैं खुद कंधा देने आ जाऊंगा, तुम बुढ़िया से कह देना। तब तुलसा माता भगवान से बोली कि हे प्रभु, आप वचन दे रहे हैं, आप अपना वचन भूल मत जाना। भगवान बोले कि हे देवी,
या तो मैं वचन देता नहीं, अगर देता हूँ तो उसे जरूर निभाता हूँ। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर तुलसा माता फिर से हरी भरी हो गई। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन एकादशी का दिन था। बुढ़िया माई रोज की तरह तुलसी माता की पूजा कर प्रार्थना कर जब घर जाने लगी तो मंदिर की सीढ़ियों से फिसल कर गिर पड़ी। गिरते ही बुढ़िया माई का राम राम हो गया। वहां खड़े सभी लोग बुढ़िया माई को उठाने लगे, लेकिन वह दुबली पतली सी दिखाई देने वाली बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि लोगों के उठाने से भी नहीं उठी। अब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोग कहने लगे कि अरे ये बुढ़िया माई तो रोज भगवान की पूजा करने यहाँ आती थी। विष्णु भगवान की पूजा करती थी, तुलसी जी की पूजा करती थी, लेकिन लगता है यह बड़ी भारी पापिन थी, इसीलिए इसके पाप नहीं धुले, इसीलिए यह इतनी भारी हो गई है। इस तरह लोग बुढ़िया माई के बारे में बुराइयां करने लगे। जब तुलसा माता ने सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। तुलसा माता ने सोचा कि यह बुढ़िया माई तो बड़े नेक दिल की महिला थी। लोग न जाने इसके बारे में क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। लोगों की बातों को सुनकर तुलसा माता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया कि हे प्रभु, आपका वचन पूरा करने का समय आ गया है। अब तुलसा माता बुलाए और भगवान कृष्ण न आए, ऐसा कभी हो सकता है? भगवान कृष्ण तुरंत बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां आ गए। भगवान को आया हुआ देखकर तुलसा माता ने भी एक बूढ़ी ब्राह्मणी का वेश बना लिया। बूढ़े ब्राह्मण वेश में भगवान श्री कृष्ण ने लोगों से पूछा कि क्या बात है, इतनी भीड़ यहाँ क्यों लग रही है? लोगों ने कहा कि यह बुढ़िया माई मर गई है, बहुत पापिन थी, इसलिए यह भारी हो गई है, किसी के भी उठाने से नहीं उठ रही। अभी हमने गांव में से एक पंडित को बुलाया है, वह पंडित आएगा और जो कुछ भी कहेगा हम वही करेंगे। तब ब्राह्मण वेश में भगवान लोगों से बोले कि अरे भाइयों, थोड़ी बहुत पंडिताई तो मुझे भी आती है, जरा मैं देखूं कि यह बुढ़िया माई इतनी भारी कैसे हो गई। तब बूढ़े ब्राह्मण वेश में भगवान कृष्ण बुढ़िया माई के पास गए और जाकर बुढ़िया माई के कान में बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू अपने मन की निकाल ले। अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का पुरसन ले, एकादशी की मोत ले, श्री कृष्ण भगवान का कांधा ले। ऐसे कहते ही बुढ़िया माई फूलों से भी हल्की हो गई। तब भगवान कृष्ण ने बुढ़िया माई को कंधा दिया। हे तुलसा माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की सभी मनोकामनाएं पूरी करी, उसे मुक्ति दिलाई, वैसे सबको दिलाना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लप्सी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तपसी था। दोनों गहरे मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था, जबकि लप्सी को पूजा पाठ करना नहीं आता था, तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तपसी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, तो लप्सी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तब तपसी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो? न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, नहीं तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ, इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो। इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तपसी और लप्सी को आपस में लड़ते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तब तपसी बोला कि हे देवऋषि नारद जी, मैं घंटों बैठकर भगवान की पूजा करता हूँ, मंत्रों का जाप करता हूँ
और भगवान की तपस्या करता हूँ। तब लप्सी बोला कि हे देवऋषि नारद जी, मैं भगवान की पूजा पाठ करने की विधि नहीं जानता, नहीं मुझे मंत्र बोलने आते हैं। बस मैं तो इतना कर लेता हूँ कि सच्चे मन से भगवान की सेवा करता हूँ। सवा सेर की लापसी बना करके भगवान को भोग लगाता हूँ और भोग का प्रसाद वहां खड़े सभी लोगों को बांट देता हूँ, और बच जाता है तो मैं खुद जीव लेता हूँ। मैं सबकी सेवा करता हूँ, मदद करता हूँ। मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करने वाला ही भगवान का सच्चा भक्त होता है। इसलिए मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा और सच्चा भक्त मानता हूँ। लप्सी और तपसी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लप्सी और तपसी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। इस तरह लप्सी और तपसी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लप्सी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लप्सी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लप्सी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लप्सी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देखकर लप्सी और तपसी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लप्सी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लप्सी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है, केवल 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जीव लेता है। तब नारद मुनि तपसी से बोले कि कल मैंने तुम दोनों के सामने 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था। तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लप्सी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा।
जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास, सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। जय हो एकादशी माता की जय। इस तरह आज हमने निर्जला एकादशी के दिन सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।